माफ कीजिए मैडम, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। कहानी तो अच्छे खासे लिख लेते हो तुम। क्या तुम मुझे सुनाओगे अपनी कहानी? मैडम, ये ऐसी कहानी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। कहानी तो कहानी होती है, इसमें ऐसा वैसा क्या? आमरस एपिसोड 1 की स्टोरी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। अब एपिसोड 2 में विनय मुंशी के काम के लिए अपनी जिम्मेदारी लेता है। वहीं विनय को जिम्मेदारी देकर उसका मालिक 2 दिन के लिए दिल्ली चला जाता है। विनय सभी डॉक्यूमेंट लेकर अपनी सीट पर करता है। विनय जहां जाता वहां अपनी स्टोरी लिखने से रिलेटेड मटेरियल साथ ले जाता, ताकि उसे जहां मौका मिल जाए वहां वह स्टोरी लिख सके। तभी तेज हवा चलती है और स्टोरी की सभी कॉपी उड़ने लगती है। वहीं मालकिन अपने कमरे से वहां आती है और कॉपी का एक पन्ना उठाकर वह स्टोरी पढ़ने लगती है। स्टोरी पढ़कर मालकिन को अच्छा फील हो रहा था, इसलिए वह विनय से कहानियां सुनाने को कहती है। विनय कर भी क्या सकता था, वह कहानी सुनाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं मालकिन विनय को अपने कमरे में ले जाती है, जहां पर वह सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है और विनय को कहानी सुनाने को कहती है। विनय एक कहानी सुनाता है जिसका शीर्षक होता है आमरस, जिसमें एक लड़की को आमरस के बदले अपनी जवानी को निछावर करना पड़ता है। एक राजा की कहानी होती है जिसका नाम रंजीत होता है। उसका एक आम का बगीचा होता है और उसके बाग में कोई आम चोरी कर ले तो वह उसे कठोर सजा देता है। राजा की एक दासी जो राजा के कमरे की सफाई कर रही थी, तभी उसे टोकरी में रखे रसीले आम पसंद आ जाते हैं। उस दासी को आम खाए बगैर रहा नहीं जाता है। वह उन आमों में से एक रसीले आम का रसपान करने लगती है। तभी राजा वहां आता है और दासी को उनके रसीले आम का रसपान करते देख लेता है। इस घोर अपराध के लिए राजा आमरस के बदले उस दासी की जवानी का रसपान अब राजा करने लगता है। यहाँ पर 7 मिनट का एक कड़क सीन दिखाया जाता है। वही कहानी सुनकर मालकिन भी मदहोश हो जाती है। अब विनय मालकिन को आहे भरता देख एक सपना देखता है जिसमें वह मालकिन के साथ रोमांस करते नजर आता है। 5 मिनट के इस सीन को आप उल्लू पर ही देख पाएंगे। वहीं विनय की छोटी बहन विनय को जगाता है। विनय सपने से बाहर निकलता है तो वह देखता है कि सुबह हो गई है। वह फटाफट तैयार होकर काम में जाने वाला था, तभी उसका बाप विनय को वहां पर ईमानदारी से काम करने को कहता है। विनय काम से जा ही रहा था कि वह एक दुकान के पास पहुंचता है। तभी वह देखता है कि एक औरत जो लाला से उधार 1 किलो तोड़ का दाल मांगती है, क्योंकि उसके पति को पगार नहीं मिला था। तो वह कहती है कि अगले हफ्ते तक वह पैसे दे देगी। लाला काफी ठड़की मिजाज का था। वह लड़की का हाथ पकड़ते हुए कहता है, हाँ हाँ दे देंगे। यहाँ पर लाला का इंटेंशन कुछ और ही था। यह सब विनय देख रहा था। विनय जैसे ही मालकिन के पास पहुंचता है, मालकिन विनय को लेकर काफी खुश थी। अब बार बार मालकिन विनय को अपने हुस्न के जलवों से घायल कर रही थी। वहीं अब विनय मालकिन को फिर से एक कहानी सुनाता है, जिसमें विनय उसी लाला और दाल वाली कमो की कहानी सुनाता है। जहाँ पर कमो दाल लेने उधार लाला के पास पहुंचती है तो लाला उसे अपने गोदाम अलग अलग प्रकार की दाल दिखाने ले जाता है। 22 साल की कमो की चढ़ती जवानी देखकर लाला के मन में लड्डू फूटने लगता है और वह कमो के ऊपर चढ़ाई कर देता है। कमो यहाँ पर लाला को ऐसा करने से मना करती है, पर लाला नहीं मानता है। यहीं पर एपिसोड 2 की स्टोरी समाप्त हो जाती है। एपिसोड 3 की स्टोरी के लिए आप हमारे चैनल फैंटेसी मसाला को सब्सक्राइब करें।